आज हम आपके साथ जिस मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं, वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। वह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मोदी सरकार में शामिल एक केंद्रीय मंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी है, इतना बड़ा खुलासा कर दिया है कि उससे मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मोदी सरकार में मंत्री पद के दोस्तों, देश के अंदर की जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं उनसे आप लोग पूरी तरह से वाकिफ हैं। ये तस्वीरें इतनी ज्यादा बदल जाएंगी, शायद बीजेपी पार्टी खुद नहीं जानती थी। अब हालत ये हो चुकी है कि बीजेपी पार्टी और अमित शाह जी के इस्तीफे तक की बात शुरू हो चुकी है दोस्तों, कि मोदी और अमित शाह अपने पद से इस्तीफा देंगे। किस तरह से देश के अंदर जो है पूरी तरह से सीमाओं पर या फिर सुरक्षा में चूक हो रही है, वो तस्वीर आप लोग के सामने रखेंगे। और मोदी और शाह किस तरह से इस्तीफा देंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज हम आपके साथ जिस मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं, वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। वह देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मोदी सरकार में शामिल एक केंद्रीय मंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी है, इतना बड़ा खुलासा कर दिया है कि उससे मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मोदी सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे एक मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी है कि उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा तक दे देना चाहिए, क्योंकि देश की इस्तीफा तक दे देना चाहिए। देश की बाहरी सुरक्षा, मोदी और शाह इस्तीफा देंगे, सवाल है दोस्तों। सुरक्षा की जिम्मेदारी इन सब के लिए बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। और जहां तक देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, बॉर्डर यानी दूसरे देशों से देश के अंदर घुसपैठ का सवाल है, इसके लिए जो जिम्मेदारी बनती है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बनती है। और इसी सरकार में, मोदी सरकार में शामिल एक बड़े मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से वो इतना बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को सामने आकर इसका जवाब जरूर देना चाहिए। इन मंत्री का नाम है गिरिराज सिंह, बिहार से आते हैं। गिरिराज सिंह हिंदुओं के हितों के लिए कभी ये यात्रा निकालते हैं, कभी ये झटका मटन शॉप को प्रसारित करते हुए नजर आते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, हिंदुओं से अपील करते हुए नजर आते हैं कि झटका मटन शॉप से ही मटन खरीदे। कभी ये हिंदुओं के लिए यात्रा निकालते नजर आते हैं। और अब उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर वो बात कह दी है जिस बात को अगर सच मान लिया जाए, अगर उसको सही मान लिया जाए, तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है कि देश की सुरक्षा के मसले पर, देश की आंतरिक सुरक्षा के मसले पर, देश की सीमाओं की सुरक्षा के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों फेल हो गए हैं, विफल हो गए, दोनों फेल हो गए, पूरी तरह से बीजेपी पार्टी फेल हो गई है। अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहा है गिरिराज सिंह ने? सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि गिरिराज सिंह साहब आखिर कह क्या रहे हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या सबसे पहले स्विगी, जोमेटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि सर्विस इंडस्ट्री में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान जो है और रोहिंग्या जो है भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, भारत में प्रवेश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और आगे क्या लिखते हैं वो, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े सभी कंपनियों को इस ओर सख्ती से ध्यान देने और कोई भी जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित करने की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक मंत्री ये कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, इन प्राइवेट कंपनियों से जुड़ जाते हैं, आप इस पर सख्ती कीजिए। भाई साहब,
जनता ने आपको मंत्री बनाकर सरकार में बिठा रखा है। लगातार तीसरी बार सरकार में आप मंत्री हैं। लगातार तीसरी बार जनता ने आपकी सरकार को चुनकर केंद्र में भेजा है। सख्त सरकार का दावा करते हैं, सुरक्षा पर मजबूत कदम उठाने का दावा करते हैं, मजबूत नेतृत्व का दावा करते हैं। भाजपा के तमाम नेता, खुद गिरिराज सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी की कठोर और सख्त नीति की, अमित शाह की कठोर और सख्त नीति की तारीफ करते नहीं थकते हैं। तो सवाल ये उठ रहा है गिरिराज सिंह जी कि अगर ये अवैध घुसपैठिए जिनका आप बाकायदा जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या, ये देश में आ कहां से रहे हैं, हम आगे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये मुद्दा किस तरह से एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जो मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहा है। स्क्रीन पर हम मंत्री साहब का ही एक दूसरा ट्वीट दिखा रहे हैं, आप उसको देखिए। आ कहां से रहे, ये सवाल बहुत बड़ा दोस्तों। दिल्ली को बारूद के हवाले कर रखा है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पाला पोसा जा रहा है, वे जिहाद शुरू करेंगे और आत्मघाती हमलावर बनेंगे। अब बड़ा सवाल यही उठकर सामने आ रहा है कि दिल्ली तक अगर अवैध घुसपैठिए पहुंच गए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान पहुंच गए हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये कहां से आ रहे हैं? सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर अब आपको दिल्ली का नक्शा दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का आप नक्शा देखिए। इस नक्शे में आप देखेंगे तो क्या दिल्ली जो है वो उसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश कौन है, ये सवाल सही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? नक्शे में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि दिल्ली की जो सीमा है या दिल्ली का जो बॉर्डर है वो दो राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यानी दिल्ली जो है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से घिरा हुआ है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी 2017 से भाजपा की ही सरकार है और एक बहुत ही जो भाजपा दावा करती है हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक मजबूत नेतृत्व, एक मजबूत सरकार वहां काम कर रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, ऐसा भाजपा का दावा है। और हिंदुओं को लगातार योगी आदित्यनाथ सीख भी देते रहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हाल ही में उन्होंने संभल की घटना को लेकर भी कहा था कि इसको बांग्लादेश की तरह बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बाबर के युग में लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली में जो घुसपैठिए बस रहे हैं, दिल्ली तो सेफ रहेंगे, घुसपैठिए अपना वजूद, अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, कहीं वो उत्तर प्रदेश से तो नहीं आ रहे? क्योंकि और तो बॉर्डर लगता नहीं, दो ही राज्य के बॉर्डर लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो अगर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो ये तो भाजपा सरकार की नाकामयाबी है जो हिंदुत्व के एक बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो राज्य है वो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश से तो नहीं आ रहे, जहां लगभग 10 वर्षों तक यानी 9-9.5 वर्षों तक मनोहर लाल खट्टर जो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे हैं, वो मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद नायब सिंह सैनी बने, तीसरी बार भी चुनाव जीतकर भाजपा की सरकार बनी, नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं वहां के हरियाणा के। तो पहले मनोहर लाल खट्टर साहब, फिर नायब सिंह सैनी साहब, ये दो मुख्यमंत्री वहां पर भाजपा के रहे हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली जो है इन्हीं दोनों राज्यों से लगती है। तो अगर उसके बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में आ जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो आवास है कृष्णा मेनन मार्ग, अगर उससे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की परिधि में अवैध इसके जिम्मेदार कौन है? बीजेपी पार्टी, ये सवाल है दोस्तों। मुसलमान आकर बस रहे हैं, तो क्या ये केंद्रीय गृह मंत्री की सबसे बड़ी नाकामयाबी नहीं है? इसके साथ मैं आपको ये भी जोड़ दूं कि दिल्ली में जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली के उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर दिल्ली में घुसपैठियों की, अवैध घुसपैठियों की, रोहिंग्या मुसलमानों की, बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या ये सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विफलता नहीं है दोस्तों? और अगर ये उनकी विफलता है, क्योंकि गिरिराज सिंह खुद कह रहे हैं, तो अगर गिरिराज सिंह ये मान रहे हैं कि इस तरह से अवैध घुसपैठिए आते हैं, सर्विस सेक्टर को सख्ती बरतनी चाहिए, दिल्ली में घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे वो अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सीधे सीधे क्या बीजेपी की ये विफलता नहीं है? लगभग 10.5-11 सालों से तो आपकी सत्ता है केंद्र में,
और सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात बता देते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जहां चुनाव वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाने की बीजेपी कोशिश क्यों करती है। इससे पहले झारखंड में भी आपने देखा, वहां तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाके खुद ये कह रहे हैं, भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जाकर खुद वहां कह रहे थे कि घुसपैठिए आ गए हैं, हेमंत सरकार घुसपैठियों को बसा रही है, बढ़ावा दे रही है, आदिवासियों के हितों का नुकसान हो रहा है, आदिवासियों की से उनकी जमीन छीनी जा रही है। वहाँ पे मैरिज जिहाद यानी लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, उसके बाद एक नया जिहाद भी आ गया, ज़मीन जिहाद, कि आदिवासी लड़कियों से शादी करके जो अवैध घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या, वो उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अब यहाँ भी एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है, आपको स्क्रीन पर झारखंड का नक्शा आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कि झारखंड के चारों तरफ कौन से राज्य है, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? आपको वहां दिख रहा है कि म्यांमार की सीमा झारखंड से लगी हुई है, या आपको जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा झारखंड से लगी हुई है? बिल्कुल नहीं। झारखंड से जिन राज्यों की सीमा लगी हुई है, बिहार जहां एनडीए की सरकार है लंबे समय से, उत्तर प्रदेश जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां योगी आदित्यनाथ सरकार है 2017 से, छत्तीसगढ़ जहां लंबे अरसे से, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी लेकिन अभी भाजपा की सरकार है, और जब राज्य का गठन हुआ था उसके बाद लंबे समय तक भाजपा का वहां पर शासन भी रहा। उड़ीसा का देखिए, उड़ीसा में लंबे समय तक नवीन पटनायक सरकार सत्ता में रही है, और जब तक नवीन पटनायक रहे हैं कम से कम भाजपा ने इस तरह का मुद्दा उड़ीसा को लेकर तो नहीं उठाया था। अभी उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, तो अगर वहां से घुस रहे हों तो वो भी जिम्मेदार है, उड़ीसा की सरकार और उड़ीसा के मुख्यमंत्री। और एक है पश्चिम बंगाल। हाँ, ये निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल को लेकर भाजपा ये तर्क दे सकती है कि पश्चिम बंगाल के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ये तर्क वो सामने रख सकते हैं। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी, उस पर इस तरह के कई आरोप भाजपा चुनाव के समय लगाती रही। तो अब मैं आपको बता दूं कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी करने, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स की है। खासतौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो वहां बीएसएफ की ड्यूटी लगाई गई है। अगर मैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से जो है दावा किया जा रहा है कि पहले कहा गया था कि भारत के अंदर जो है रोहिंग्या मुसलमान घुस रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान घुस रहे हैं। अभी झारखंड के अंदर जब चुनाव आए थे तो उस वक्त भी दावा किया जा रहा था कि आदिवासी लोगों का वहां पर सीधे तौर पर उनका हक छीना जा रहा है, या फिर बांग्लादेशी मुसलमान जो है झारखंड के अंदर घुस रहे और बहन बेटी और माटी यानी जमीन रोटी सब चीजों को छीन रहे हैं वो। दोस्तों, इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे थे। लेकिन अब सवाल तो ये करा जा रहा है कि आखिर केंद्र में सरकार किसकी, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये किसकी गलती है? क्या ये सरकार की गलती नहीं है? क्या इसमें सरकार सुरक्षा में चूक नहीं कर रही? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बाकी आप लोगों के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या मोदी और अमित शाह जी को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए? उनका इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।